गुरबचन, आज आखिरी जाम पी ले तू कमीने। अपनी मौत को देखकर घबरा गया ना? तू इन्हीं हाथों से कश्मीर जमीन पर गोले फेंकना चाहता था? तू हिंदुस्तान को नेस्तो नाबूद करना चाहता है? मेरा सपना तेरे साथ ही चला जाएगा। तुम लोग बाहर जाओ, दरवाजा बंद कर दो। जी सर। वालेकुम सलाम कमिश्नर साहब। अरे मुरलीधर जी, बैठो बैठो। अरे भाई डरो मत, ये पुलिस की कुर्सी इतनी जल्दी नहीं टूटेगी। समझ में नहीं आया, आपने वर्दी पहनी है साथ में चप्पल। वो क्या है कि वर्दी इसलिए पहनी है, कभी कोई मिलने आ जाता है, और चप्पल कभी कोई नहीं आता है। वही चलता है। कमाल है। मुरलीधर जी, आपका चौथा आदमी भी मरवा दिया है। अब आप एक काम करो, जल्दी से अपने किसी अच्छे आदमी को बिठा दो ताकि देश का कुछ भला हो जाए। उधम सिंह जी, आपने तो कमाल कर दिया। इन 4 गद्दारों को मारकर आपने देश पे कितना बड़ा उपकार किया, आप सोच ही नहीं सकते। अब आप देखिएगा, हम उन जगह पर 4 देशभक्त ऑफिसरों को लगाएंगे और वो आने वाले असले बारूद को बंद कर देंगे और इस देश में होने वाली तबाही और बर्बादी को खत्म कर देंगे। सच मुरलीधर, तेरे अंदर ना देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। तुमको देखकर हमने भी देशभक्ति अपने अंदर भर के कूट ली है। वो माल लाया है। माल ऐसा है उधम सिंह जी कि आज शनिचर है, बैंक जल्दी बंद हो गए। मेरे को पता नहीं था, मैं जब तक बैंक पहुंचा बैंक बंद हो चुका था। पर अब चिंता मत कीजिए, मैं सोमवार को सारा माल लाके आपको पहाड़ी के पीछे दे दूंगा। और मुरलीधर, सोमवार को माल नहीं मिला ना तो मेरा शनिचर बहुत भारी है। एक बारी चढ़ गया ना तो बहुत भारी पड़ेगा, समझे? मैं उधम सिंह से मिलने गया था, उसने हमारा काम तो कर दिया है, लेकिन पैसे के लिए बहुत उधम मचा रहा है। कहता बैलेंस पेमेंट लाओ, बाकी बता लाओ। हम सिर्फ लेना जानते हैं, देना जानते हैं तो एक ही गोली, मौत। जाओ उसे मौत की नींद सुला के आओ, उसे और उसके साथियों को भी। जाओ। ठीक है सर जी, जो आपका हुक्म, खत्म कर देता है साले को। आज ये बेवकूफ फेल हो गया तो मैं इसे भी मौत की नींद सुला दूंगा ताकि दुश्मन मुझ तक न पहुंच पाए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा उधम सिंह। मुरलीधर, तुम्हें किसने गोली मारी? मुझे उनका नाम बताओ। बोलो मुरलीधर, कौन थे वो लोग? सर जॉन के कहने से देश के साथ गद्दारी करता रहा और आप लोगों को भी मारने आया था। मुरलीधर, मैं आतंकवाद फैलाता रहा, मुझे माफ। मुरलीधर, तुमने जो किया अपने देश के साथ अच्छा नहीं किया। सोनिया, मुझे माफ करना, मेरे कहने पर तुमने जिन्हें मारा वो सच्चे देशभक्त थे। अब हमें देश को बचाने के लिए सैनिकों को सब सच सच बताना होगा। और तुम जाओ, बलबीर को खत्म कर दो। ओके सर।
जिंदाबाद, राजा जी 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 जिंदाबाद। राजा साहब, आपने हमारे गांव में घर बनवाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम लोग बेमौत मरते। मेरे प्यारे देशवासियों, आज तक मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया है कोई मेहरबानी नहीं की है, क्योंकि एक भाई जब दूसरे भाई के लिए कुछ करता है तो वो मेहरबानी नहीं करता बल्कि अपना फर्ज निभाता है। और जो कुछ भी मैंने आपके लिए किया है वो तो आपका अपना हक है। जब भी मैं आपके मुरझाए हुए चेहरों पर खुशी की लहर देखता हूं तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। प्यारे भाइयों, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ एक मकसद, आप सबकी जिंदगियों में अमन, चैन और खुशहाली लाना। इसके लिए अगर मुझे मेरे खून की एक एक बूंद भी बहानी पड़े ना, तो आपका ये भाई पीछे नहीं हटेगा। ये वादा है मेरा, आप सबसे वादा है। राजा जी जिंदाबाद, राजा जी जिंदाबाद, राजा जी राजा जी राजा जी शाबाश शाबाश। अरे वाह, क्या भाषण है, मजा आ गया। अरे गांव वालों, ये है तो हिंदुस्तान का, मगर गुणगान गाता है पाकिस्तान का। इनकी तिजोरी में बंद है तुम्हारी सच्चाई। इसने तुम लोगों की जिंदगी का सौदा किया है और उस सौदे से कमाए हुए धन के मामूली टुकड़े से खुश करता रहता है। और इसके सौदे कैसे होते हैं जानना चाहोगे? मैं तुम लोगों को हकीकत से वाकिफ करवाती हूँ। ये जो बोरियां पड़ी है ना, इनमें बारूद और बम है, और वो जो ट्रक खड़ा है ना, उनमें खिलौने नहीं, हम सबके बच्चों के मौत का सामान है। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। ये जिन हथियारों से मौत का खेल खेलता है, पहले उन हथियारों को बर्बाद करेंगे, फिर इसे मौत के घाट उतारेंगे।